ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो 7th पॉइंट है ना, इसमें क्या बोला कि यहाँ भी डेल्टा सारे जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लाइज ऑन स्ट्रेट लाइंस। नॉट a straight line, infinitely many cells lies on the plane and contain 2 parameters। इसको बच्चों तुम अपने PDF में ना करेक्ट कर लेना। थोड़ा क्या है, मैंने थोड़ा इसमें PDF बनाने में थोड़ा जल्दबाजी कर दिया है, मतलब इसको इसीलिए यहाँ पे 1-2 जगह मिस्टेक हो गया, इसे तुम करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन लाइज ऑन द प्लेन एंड कंटेन 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे इसे। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक ये जो 7 केसेस पढ़े ना, इसको ज़रा ध्यान से देखो। इस 7 केसेस में मैंने क्या बोला कि लाइंस या तो आपस में पैरेलल थी, या तो सॉरी लाइंस बोल रहा हूँ, प्लेन्स जो थी आपस में पैरेलल थी या तो कॉन्साइड कर रही थी। एक बार हम लोग जो अभी 7 केसेस पढ़ा उसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने क्या बताया तुम्हें, फर्स्ट केस में क्या बताया कि पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट प्लेन का कंडीशन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर 2 प्लेन्स कॉन्साइड करे तो उसका कंडीशन क्या होता है। फिर मैंने क्या बताया कि अगर 2 प्लेन्स आपस में कट करे लाइन पर, मतलब नॉन पैरेलल हो, तो उसका कंडीशन क्या होगा। A1/A2 या तो B1/B2 के इक्वल ना मिले, या तो A1/A2 या तो C1/C2 के इक्वल ना मिले, या तो B1 ऐसा मिल जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो भी दोनों प्लेन्स क्या होंगे, आपस में नॉन पैरेलल होंगे। नॉन पैरेलल होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे कट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर 2 प्लेन, तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाए, तो अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल होगा वो हम चेक कैसे करेंगे, कोफिशिएंट से चेक कर लेंगे, जो पैरेलल प्लेन का कंडीशन है। तो अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, उस केस में मैंने क्या बोला कि डेल्टा और डेल्टा आई ये ज़ीरो होगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। फिर मैंने क्या बोला कि अगर 2 प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए और तीसरा प्लेन क्या हो, उस 2 पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट प्लेन के साथ किसी भी एक प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए, तो फिर क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा एंड हैव पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए। तो फिर उस केस में भी क्या होगा कि डेल्टा और डेल्टा आई ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा और डेल्टा आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या बोला कि 2 प्लेन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, और तीसरा प्लेन उन 2 प्लेन्स के किसी भी एक प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए, तो भी ऑब्वियस सी बात है कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और इस केस में भी डेल्टा और डेल्टा आई ज़ीरो हो जाएगा। अगर तीनों प्लेन कॉन्साइड कर जाए तो फिर क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इस केस में भी डेल्टा और डेल्टा आई ज़ीरो हो जाएगा। अगर 2 प्लेन आपस में पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए और तीसरा प्लेन अगर उस 2 पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट प्लेन को कट कर दे, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा ज़ीरो होगा और एनी वन ऑफ डेल्टा आई इज़ नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये बात बताएगी आपको। 48 एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसको दोबारा देख लेते हैं। 46, 45, 44, वेट करो। तो ये यहाँ तक तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप आप लोगों को। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम रह गया तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, 1 मिनट बट वेट करो, मैं थोड़ा पेज को ना कलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम रह गया तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, जब हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्ट करेंगे ना, तो उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो 48, 47, 46, 45,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक